हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम और सीजी पीएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चन। और हमारा टॉपिक क्या है आज का? टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ये पहला वीडियो है ना, हम टॉपिक वाइज इस बार चेक करेंगे सारे क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि तीशा मीशा से 2.5 गुना दक्ष है और साथ मिलकर कार्य करने पर वे किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीशा अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती है? ये क्वेश्चन कब आया है आपका? सीजीपीएससी 2014 में। तो देखो, यहाँ पे हमको एक चीज बता दिया है कि तीशा मीशा से 2.5 गुना दक्ष है। तो जो तीशा है वो एक दिन में कितना काम करेगी? 2.5, क्योंकि वो मीशा से 2.5 गुना ज्यादा दक्ष है। मीशा अगर एक कार्य करती है तो तीशा 2.5 कार्य करेगी। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? आप इसको ऐड करोगे तो 3.5 हो जाएगा कि दोनों मिलकर एक दिन में 3.5 काम करेंगे। और दोनों मिलकर कितना दिन ले रहे हैं कोई काम करने में? 15 दिन ले रहे हैं। 15 दिन काम करते हैं। तो अगर वो एक दिन में 3.5 काम कर रहे हैं और कोई काम करने में 15 दिन लग रहे हैं तो टोटल काम कितना निकल के आ जाएगा? आप इसको इससे इंटू कर दो। तो जब आप 15 में 3.5 को इंटू करोगे तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका 45, 45 और 7.5, 52। 52.5 बनेगा कुल कार्य। कुल कार्य आपका कितना बना? कुल कार्य आपका कितना बना? 52.5। एक मिनट, 52.5 बना। आगे क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि तीशा अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती है? तीशा अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती है? तो तीशा की एफिशिएंसी कितनी है? 2.5 है। तो आप इसको 2.5 से डिवाइड कर दो। 2.5 से डिवाइड कर दो, ये पॉइंट से पॉइंट कटा। 25 से इसको काटोगे तो 25 दूनी 50 और 25 एकम 25, 25 एकम 25 कटा तो 21 आया। तो तीशा 21 दिन लेगी इस काम को करने में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम इसको एक्स वाई लेके भी बना सकते हैं, लेकिन एक्स वाई लेके बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो और कोई क्वेश्चन एक्स वाई लेके 10 मिनट लग रहा है बनाने में तो वो ऐसे में 2 मिनट में आपसे बन जाएगा। 2 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहीं कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। एक बार और इसको रिवाइज कर लें। देखो, तीशा 2.5 गुना ज्यादा एफिशिएंट है मीशा से। तो मीशा एक काम करती है एक दिन में, तो तीशा 2.5 काम करती है। टोटल एक दिन का काम उन लोगों का 3.5 हो गया। कोई काम करने में उन लोग 15 दिन ले रहे हैं। तो जब आप 3.5 से इसको इंटू कर दोगे तो आपका टोटल काम निकल के आ जाएगा 52.5। और हमको क्या बोला है कि तीशा अकेले कितना काम करेगी? तो 52.5 को आप 2.5 से डिवाइड कर दो तो 21। तो टोटल 21 दिन हो गया। 21 दिन तीशा लेगी उस काम को करने में। 52.5 काम को करने में 21 दिन लेगी तीशा। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहीं कोई डाउट होगा जरूर पूछिएगा। देखो, ये क्वेश्चन आया है आपका सीजी व्यापम संयुक्त भर्ती 2017 में कि ए बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं कि ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। हम सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनाएंगे, दूसरे कॉन्सेप्ट से। एक्स नहीं मानेंगे क्योंकि एक्स में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। कहीं कोई डाउट होगा तो बताना। और आपको वीडियो कैसे लगा ये भी कमेंट में जरूर बताना, फीडबैक जरूर देना। बी और सी 15 दिन लेते हैं और सी और ए उसी काम को करने में 20 दिन लेते हैं। तो हमारा टोटल काम कितना हो जाएगा? इन सब का आप एलसीएम निकाल लो। जो दिन आपको दिए हैं इन सब का आप एलसीएम निकाल लो। तो क्या ले लेते हैं अपन? एलसीएम में ले लेते हैं 60। 60 हो जाएगा। तो 60 क्या है? 60 है कुल काम, कुल कार्य। कुल कार्य कुल काम मान लो इसको आप, कुल काम। तो इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? ए बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? आप इससे इसको डिवाइड कर दो। 10 दिन ले रहा है ना, टोटल काम कितना है? 60। तो एक दिन का काम कितना हो गया? 6। और बी और सी, बी प्लस सी कितना दिन ले रहे हैं? 15 दिन। कुल काम कितना है? 60। तो कितना हो गया? 4। और वैसे ही सी और ए कितना दिन ले रहे हैं? 20 दिन। कुल काम कितना है? 60। तो कितना दिन ले रहे हैं? 3। तो ये एक दिन का काम इन लोगों का निकल के आ गया। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 13 काम कर रहे हैं। कुल कुल 13 काम कर रहे हैं। लेकिन कैसे? तो ये आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ये देखो आप, है ना। तो आप जब ये दो दो बार हो गया है तो हमको एक दिन का निकालना है। एक दिन का निकालने के लिए आप क्या करोगे? जब आप इन सबको आप यहाँ पे देख रहे होगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c है। आप इसको कॉमन ले लो। कॉमन क्या लोगे? एक मिनट। कॉमन लिया आप 2, तो ये कितना होगा? a प्लस बी प्लस सी हुआ। ये 3 है, 13 है यहाँ पे। तो a प्लस बी प्लस सी का कुल एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? लिख लो यहाँ पे। जब 2 नीचे जाएगा इसके तो 13/2 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है? सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा? सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा? तो देखो, ए और बी का एफिशिएंसी हमारे पास कितना दिया हुआ है? ए और बी का एफिशिएंसी हमारे पास 6 है।
6 को वापिस से हटा दो, 13/2 है, 13/2 से आप 6 को माइनस कर दो, कितना निकल के आ जाएगा 1/2, 1/2 निकल के आएगा। तो बस कुछ नहीं, कुल कार्य कितना है, टोटल काम हमारा 60 है, 60 को आप 1/2 से डिवाइड कर दो। ये सी की एफिशिएंसी है ना, क्योंकि ए और बी की एफिशिएंसी अपन इससे माइनस कर दिए हैं, तो सी की एफिशिएंसी 2.5 है या आधा है। जब आप इसको इससे इंटू करोगे तो डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 120 दिन, कि 120 दिन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि 120 दिन लेगा सी अकेले इस कार्य को करने में। इसको मैं आपको दूसरे तरीके से भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसको हटा दो यहां से, ये एक तरीका हो गया, जगह कम पड़ गया है मेन बात। देखो दूसरा तरीका कैसे हो सकता है, कॉमन है ये, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 13/2 हो गया ये, है ना। तो देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 6/5 भी लिख सकते हैं अपन इसको, a प्लस बी प्लस सी 6/5 भी लिख सकते हैं इसको। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए और बी की एफिशिएंसी 6 है, 6 है, 6 को जब आप इधर ले प्लस सी तो कितना है 6.5, 6 को जब आप इधर लाके माइनस करोगे तो क्या बचेगा 0.5 बचेगा। कुल कार्य कितना है 60 है, 60 को जब आप 0.5 से डिवाइड करोगे तो कितना निकल जाएगा, पॉइंट काटने के लिए आपको यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा, आप इससे काटोगे तो 120 दिन, किसी अकेले उस कार्य को 120 दिन में करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कहीं पे कोई डाउट हो जरूर पूछिएगा। यहाँ पे क्या हुआ है, अगर आप सोच रहे हो, देखो 10, 15, 20 दिन है जो ये लेते काम करने में, इसका कुल काम कितना हो गया 60 हो गया। तो ए बी का एक दिन का काम 6, बी सी का एक दिन का काम 4, सी ए का एक दिन का काम 3, तो इसका टोटल अपन किए 13। लेकिन यहाँ पे ये ए बी बी सी और सी ए दो बार लिखाया है, तो अपन इसको एक दिन का काम करने के लिए कॉमन निकाले 2 को जब अपन इधर लेके गए हैं तो ये ए बी सी के एक दिन का कार्य का एफिशिएंसी निकल के आया। उससे अपन ए बी के एक दिन का कार्य का एफिशिएंसी घटा दिए हैं, तो हमारे पास सी के कार्य का एफिशिएंसी आया है। और सी का अकेले का कितना दिन लेगा पूछा था, तो कुल कार्य हमारा 60 है, तो 60 को अपन 0.5 से डिवाइड कर लिए, तो हमारा 120 सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहीं कोई डाउट होगा जरूर बताइएगा, कोई आपको फीडबैक होगा तो वो भी जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कब आया है, यह आया सीजी व्यापम 2015 में। क्वेश्चन क्या है कि ए बी और सी एक साथ मिलकर 18 दिन में 2700 रुपए कमाते हैं, ए सी मिलकर 10 दिन में 940 रुपए कमाते हैं, बी सी मिलकर 20 दिन में 1550 रुपए कमाते हैं। तो सी एक दिन में कितना कमाता होगा, सी की एक दिन की कमाई कितनी है। एक चीज देखो आप, हमारे पास यहाँ पे दे दिया ए प्लस बी प्लस सी कितना रुपए कमा रहे हैं 2700, कितने दिन में कमा रहे हैं 18, तो आप इसको डिवाइड कर लोगे तो इसके एक दिन की कमाई आ जाएगी। कैसे आएगी एक दिन की कमाई, एक दिन की कमाई डिवाइड करो, किससे करोगे आप 9 से कर लो, 9 से करो 3, 300 ये हो जाएगा 2, 150 रुपए, 150 रुपए आया एक दिन का कमाई एबीसी का। अब देखो दूसरा क्या दिया है, ए प्लस सी दिया हुआ है 940 रुपए 10 दिन का, कितना हो गया 94 रुपए हो गया एक दिन का। फिर क्या दिया है बी प्लस सी 1520 रुपए 20 दिन का, इसको इससे काटे कितना निकल के आ जाएगा 7, 6, 76 रुपए। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी की एक दिन की कमाई कितनी है 150, ए और सी की एक दिन की कमाई कितनी है 94 रुपए, और उसी प्रकार आपका बी और सी की एक दिन की कमाई कितनी है 76 रुपए। अब हमसे क्या पूछा है कि सी की एक दिन की कमाई कितनी है, तो कुछ मत करो, कहीं पे देखो कहीं पे ए बी कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, क्योंकि यहाँ पे ए बी का दिया हुआ नहीं है, ए सी का दिया हुआ है और बी सी का दिया हुआ है। आप एक काम करो, ये ए और सी है, देखो ए प्लस सी हमारे पास कितना दिया हुआ है 94 रुपए दिया हुआ है एक दिन की कमाई, बी और सी हमारे पास कितना दिया हुआ है 76 रुपए दिया हुआ है, प्लस कर दो दोनों को, हमारे पास किसकी वैल्यू निकल के आ गई, ए प्लस बी प्लस सी कितना निकल के आ गया 0, 16, 17, 170 रुपए, 170 रुपए निकल के आया। अब आप एक चीज देखो कि हमको यहाँ पर से क्या मिल सकता है। पहली बात तो ये 2C हो गया, 2C हो गया, 2C प्लस ए बी की वैल्यू है क्या, ए बी की वैल्यू नहीं है ना, तो 2C मत करो, बी सी की वैल्यू है ना, बी सी की वैल्यू है, आ गया प्लस। ए बी सी, ए बी सी, ये जो ए बी सी है टोटल
इसका एक दिन का कमाई हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 150 रुपए प्लस सी, और ए बी सी प्लस सी की टोटल कमाई कितनी दी हुई है, 170 रुपए। हम निकाले ना अभी टोटल करके। जब आप 150 को इधर लेके जाओगे तो 170 से जब आप 150 घटाओगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 20 रुपए निकल के आएगा। तो यही 20 रुपए हमारा सही आंसर हो जाएगा कि सी की एक दिन की कमाई 20 रुपए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार और बता दूं क्या, हम सबके एक दिन की कमाई निकाल लिए। उसके बाद हम क्या किए हैं कि हमको सी की कमाई निकालना है, तो उसके लिए हम इन दोनों को टोटल कर लिया है, ए सी प्लस बी सी। इसकी कुल कमाई जो 70 रुपए आई है, उसमें से अपन ए बी सी की कुल कमाई को घटा दिए तो हमारा सी का कमाई निकल गया है 20 रुपए। प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। कहीं कोई डाउट होगा जरूर पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर, कि पी क्यू मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। पी प्लस क्यू मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन कब आया है, सीजीपीएससी 2019-2020 में। क्यू और आर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। पी और आर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 4 दिन में। तो पी क्यू आर साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आप एक चीज देखो, कुल कार्य कितना निकाल सकते हो, 12 ले सकते हो, एलसीएम ले लो। कुल काम 12 हो गया। पी क्यू एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, क्यू आर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, और पी आर किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। ये कोई काम है जिसको ये इतना दिन लेंगे करने में। तो अपन इसका टोटल काम निकालने के लिए इसका एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम क्या आया, 12 आया। यही हमारा कुल कार्य है, कुल कार्य। सॉरी एक मिनट। कुल कार्य, तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप इसको से डिवाइड कर दो। पी क्यू एक दिन में एक काम करेगा, क्यू आर एक दिन में 2 काम करेगा, और पी आर एक दिन में 3 काम करेगा। तो मतलब ये तीनों मिलकर एक दिन में, यहां पर से 6 हुआ, लेकिन ये कैसे हुआ, इन तीनों का टोटल है। तो ये क्या है, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस आर, मतलब ये दो बार हो गया, कॉमन लिए 2 पी क्यू आर। तो ये कितना है, यहाँ पे 6 है, 2 से 6 घटा तो 3। तो P प्लस क्यू प्लस आर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। कुल काम कितना है, 12 है। तो जब आप 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आएगा, 4। तो मतलब ये टोटल 4 दिन लेंगे, कि ये 4 दिन में इस काम को कर लेंगे तीनों मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहीं कोई डाउट जरूर पूछना, ठीक है। देखो, हरि और मोहन एक काम को 20 और 25 दिन में क्रमशः खत्म कर सकते हैं। एक साथ 10 दिन तक काम करने के बाद बीमार होने के कारण उन्होंने काम छोड़ दिया, और श्याम ने बाकी काम 3 दिन में खत्म कर दिया। श्याम को अकेले पूरा काम खत्म करने में कितने दिन लगते। क्वेश्चन कब आया है, सीजीपीएससी 2020-2021 में। देखो, हरि है, हरि कोई काम को करने में 20 दिन लेता है, और हमारा दूसरा कौन है, मोहन है। मोहन किसी काम को करने में 25 दिन लेता है। कुल काम कितना हो गया, एलसीएम क्या ले लोगे, 100 ले लो। 100 लिए, तो हरि के एक दिन का काम कितना हो गया, हरि के एक दिन का काम हो गया, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 5। और मोहन के एक दिन का काम कितना हो गया, एक मिनट, मोहन के एक दिन का काम कितना हो गया, 4। तो मतलब ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं। 9 काम कर रहे हैं ना एक दिन में। अब दूसरा लाइन देखो आप, यहाँ पर एक साथ उन्होंने 10 दिन तक काम करने के बाद बीमार होने के कारण काम छोड़ दिया। 10 दिन तक ये काम किए हैं, एक दिन में 9 काम कर सकते हैं। एक दिन में अगर ये 9 काम कर सकते हैं और 10 दिन तक काम कर रहे हैं, तो कितना काम कर दिए, 90 दिन, लोग 90 काम कर दिए, लोग 90 काम कर दिए ना। एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, 10 दिन तक काम किए हैं, तो 90 काम कर दिए हैं। कुल काम, कुल कार्य कितना है, 100 है। हरि प्लस मोहन कितना काम कर दिए हैं, 90 कर दिए हैं। शेष कार्य क्या है, बचा हुआ कार्य। शेष कार्य क्या है, 10 है। श्याम, अब आप अगला लाइन पढ़ो। श्याम ने बाकी काम 3 दिन में खत्म कर दिया। श्याम ने बाकी काम 3 दिन में खत्म कर दिया, मतलब कितना काम, श्याम ने 3 दिन में 10 काम कर दिया। श्याम ने 3 दिन में 10 काम कर दिया, तो श्याम को अकेले पूरा काम खत्म करने में कितने दिन लगते। आप एक बात बताओ, कुल काम 100 है, श्याम ने 3 दिन में 10 काम खत्म किया। तो अगर अपन इसको 10 काम को 100 काम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये 100 काम हो जाएगा पूरा काम। उसी प्रकार श्याम जो 3 दिन लिया है, इसको भी आप 10 से इंटू कर दो।
कितना आ जाएगा 30। तो श्याम 30 दिन लेगा 100 काम करने में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपको मैं किसका लॉजिक बताता हूँ। आप सोच रहे हो कि हम इसको डिवाइड करके एक दिन का काम क्यों नहीं निकाल लिए। इसलिए नहीं निकाले क्योंकि ये क्वेश्चन पॉइंट में चले जाता। फिर कैसे, देखो 10 काम बचा है, 10 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 3.3 आएगा, 3.3 आएगा। और ये 100 है, 100 को अगर आप 3.3 से डिवाइड करोगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर अलग ही चले जाएगा। कैसे जाएगा देखो, 33 अगर आप 100 है आप ऐसा भी ले सकते हो, लेकिन वो डेसिमल में जाएगा ना, डेसिमल में जाएगा आपका 30.30 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन में 31 रहेगा तो आप ऑप्शन में 31 में भी कंफ्यूज हो गए। इससे अच्छा है आप ऐसे निकाल लो। जबकि डेसिमल का लॉजिक ये रहता है कि अगर 5 से कम है तो अपन डेसिमल को वैल्यू नहीं देते हैं, ठीक है, 5 से ऊपर रहने में उसको बढ़ा लेते हैं। तो समझ गए ना आप, 3 दिन में वो 100 सॉरी बचे हुए 10 काम को वो 3 दिन में कर रहा है, तो उसको पूरा करने के लिए 10-10 से अपन इंटू किए तो हमारा 30 दिन में वो 100 काम पूरा कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा। जीके का भी पीवाईक्यू चल रहा है, उसको भी जरूर चेक कीजिए, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसकी जो प्लेलिस्ट आएगी उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कहीं कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा। और आने वाले समय में हम एक एक करके सारे मैथ्स के टॉपिक कवर कर लेंगे पीवाईक्यू में। अपना फीडबैक दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहीं कोई डाउट हो कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट कीजिए। थैंक यू।